पाकिस्तान गिरगिराया और उसके बाद सीज फायर पे आया। आज आपको बता दूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिरगिराते हुए अमेरिका के पास पहुंचा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी ट्वीट करके कि भाई साहब पाकिस्तान चाहता है सीज फायर हो जाए, और देख लीजिए दोनों देशों ने मिलकर सीज फायर कर दिया। उसके बाद एस जयशंकर और उससे पहले यानी एस जयशंकर से पहले विक्रम मिश्री ने भी आके एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बकायदा दो टूक में यह बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्णतः युद्ध विराम हो गया है। इसके पीछे का कारण क्या है और हमारा अचीवमेंट क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज शाम 5 बजे से पूर्णतः सीज फायर जो है वो लागू कर दी गई है और बकायदा पाकिस्तान की तरफ से फोन भी आए हैं भारत को कि भाई साहब युद्ध विराम के ऊपर चलिए हम लोग परिचर्चा करते हैं। और उसके बाद अपने शर्तों के ऊपर भारत ने इस काम को किया है, यानी युद्ध विराम किया है। और इससे पहले ही भारत ने दो टूक में एक और बात कह दी थी कि अगर हमारे पास हमारे देश के ऊपर कोई टेरर अटैक होता है तो हम इसे वॉर ही डिक्लेयर करेंगे, हम मानेंगे कि हमारे साथ जंग ही किया जा रहा है। और भी कई शर्त लगाए जाते हैं पाकिस्तान के साथ और उसके बाद सीज फायर के ऊपर जो है वो सहमति बनती है। हालांकि अमेरिका की अपनी एक अलग पॉलिसी है, लेकिन उसके बाद भी भारत के आगे अमेरिका को जो है वो आना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। और अब देख लीजिए सीज फायर पे दोनों देश जो है वो राजी हैं। हालांकि आपको जानना, आपके लिए जानना ये ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये जो 3-4 दिनों तक युद्ध चला है इसमें क्या हुआ है और भारत की क्या अचीवमेंट रही है जो वाकई काबिले तारीफ है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात की जाए तो आपको बता दूं 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अटैक होता है उसका बदला लिया जाता है 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चला के। और ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया जाता है तो इस दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो टारगेट किया जाता है, उनको नेस्तो नाबूद किया जाता है। और उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बकायदा बताया जाता है कि भाई साहब इसमें हमने लगभग 100 लोगों को, 100 आतंकवादियों को जो है वो जहन्नम भेज दिया है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो इसमें यह भी दावा किया जाता है कि कई आतंकी जो है वो घायल भी है जिनका इलाज चल रहा है। ये सब कुछ जो है वो सेना के द्वारा दावा किया जाता है। अब आ जाते हैं 8 तारीख की बात करते हैं। तो 8 तारीख को बदले में, अब पाकिस्तान तो है ही कि भाई साहब चलिए थोड़ी सी तारीफ ले ले, वो जो उसका जो जो जनरल है वो चाहता था कि थोड़ी तारीफ हो जाए, लेकिन तारीफ के बदले और तब फजीहत हो जाती है। मतलब पहले तो वो सीज फायर का उल्लंघन करता है उड़ी इलाकों में और उसके बाद जबर तरीके से इधर कार्रवाई होती है। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी अभी व्योमिका सिंह और इसके अलावा जो आपको बता दूं कर्नल सूफिया हैं, उन लोगों ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बकायदा इन्होंने बताया कि भाई साहब हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई एयर बेस सिस्टम जो है उनके ध्वस्त किए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई जगहों पे, कई जगह जो है उनके एयरबेस को तबाह किया गया है, उनकी एयर रडार को तबाह किया गया है, उनको उनकी औकात दिखा दी गई है। ये आपको बता दूं कि लगभग 6 एयरबेस सिस्टम को तबाह करने की खबर जो है वो पाकिस्तान से आ रही है। और पाकिस्तान को पता लग गया था कि भाई साहब उसका जो एयरफोर्स सिस्टम है वो एकदम से पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा 1-2 दिन के अंदर। इतना नुकसान पहुंचा चुका था भारतीय सेना। और उसके बाद रोता चिल्लाता चीखता हुआ पाकिस्तान अपने नए पप्पा को ढूंढा, यानी अमेरिका के पास पहुंचा, गिरगिराया और कहा कि वार रुकवा दीजिए ना पप्पा। और फिर देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप होता है और हस्तक्षेप के बाद वॉर जो है वो उसमें ये कहा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि भाई साहब हम सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, अपनी शर्तों पे सीज फायर डिक्लेयर करते हैं। और ये कहते हुए सीज फायर डिक्लेयर करते हैं कि देख लीजिए भाई साहब अगर हमारे ऊपर आइंदा अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो हम इसे वॉर ही मानेंगे, इसे वॉर की कैटेगरी में ही रखा जाएगा और इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच में यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक और वार्ता होनी है 12 तारीख को 12 बजे, यानी 12 मई को 12 बजे। उसमें और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और भी बहुत सारे शर्तों को क्लियर तरीके से रखा जाएगा। लेकिन अभी सीज फायर हो चुका है। अचीवमेंट की बात की जाए तो उनके हमने आर्म फोर्सेस को भी बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। उनके कई जो उनकी सेना की चौकियां थी उनको हमने तबाह किया है। 6 एयरबेस को तबाह किया है। उनके
रडार सिस्टम को ध्वस्त किया है हम लोगों ने, और उनके 3 फाइटर जेट, आपको बता दूं जो 3 फाइटर जेट थे उनके, JF-17 और F-16, इन 3 फाइटर जेट को जो है हम लोगों ने धराशायी किया है। उनके मिसाइल सिस्टम को पूर्णतः डोमिनेट किया है हम लोगों ने। जो वो लोग आज कुछ मिसाइल सिस्टम्स दाग रहे थे, उनको भी हमने औकात दिखा दिया है। उनके ड्रोन सिस्टम को मार गिराया है। लगभग 1000 से अधिक ड्रोन जो है वो भारत ने मार गिराया है अपने मिसाइल से, और भारत का इसमें सिर्फ गोलियां खर्च हुई हैं, मतलब जो मिसाइलें हैं वो खर्च हुई हैं, इससे ज्यादा कुछ और तबाह नहीं हुआ है। हालांकि कुछ खबरें आई थी पुंछ इलाके से, जहां पे ये देखा गया था कि गुरुद्वारे पे अटैक था, और वहीं से ये खबर आई थी कि जो 15 आम जनता है उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। लेकिन ये भी क्लियर हो गया है कि भाई साहब अब जो है पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है। चाहे वो उनके मिलिट्री पे हमले की बात की जाए तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, उनके मिलिट्री में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद एयर फोर्स का जो उनका पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स होने को तैयार था। 1 से 2 दिन के अंदर वो सब कुछ कोलैप्स होने वाला था, और इसी चक्कर में पाकिस्तान लगातार जो है अमेरिका से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि है अब ये जो है वॉर रुकवा दीजिए, कुछ भी करके वॉर रुकना चाहिए। और उसके बाद अमेरिका के लगातार प्रयासों के बाद साफ तौर पे लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने बहुत कोशिश की, और उसके बाद भारत को मनाया है। और इधर एस जयशंकर ने भी कड़ा रुख अपनाया है, ट्वीट में कह दिया है कि भाई साहब अगर किसी ने फिर से आतंकवादी हमला किया तो हमारा नीति स्पष्ट है, हम इसी तरीके से जो है वो कार्रवाई करने वाले हैं। सबको पता है कि भाई साहब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ इस बात के लिए चलाया था कि जो 22 हमले हुए थे, जो आतंकवादियों का जो संगठन का हाथ था, हम उसको नेस्तो नाबूद करेंगे। इसको वॉर समझ लिया पाकिस्तान वापस से अटैक किया, और परिणाम ये रहा कि इधर से वापसी जो अटैक हुए हैं उसी में 6 एयरबेस तबाह हुए हैं, उसी में 3 मिलिट्री जो उनके ये रहे हैं वो जगह तबाह हुए हैं। जो LOC रहा है बॉर्डर, वहां पे भी बहुत ज्यादा कैजुअल देखने को मिली है उनकी मिलिट्री की, और ये सब कुछ हमारा अचीवमेंट है, ये ऐतिहासिक है। और इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी न्यूक्लियर पावर वाले देश को सिर्फ आतंकवादी हमले के लिए इस तरीके से ऑपरेशन किया जाए। बिल्कुल विश्व में इकलौता राष्ट्र है हमारा भारत जिसने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया है, और अंत में जिसके पास न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर पावर उस देश के पास था, हालांकि हमारे पास भी है, लेकिन उसके बाद भी गिरगिरा के उनको अमेरिका के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है वार रुकवा दीजिए पापा। और पापा वार रुकवाते हैं, कोशिश करते हैं, आते हैं चच्चा के पास आके बातचीत करते हैं, यानी मोदी जी से कोशिश करते हैं, और वो रुक चुका है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।